जिसके अंतःकरण में पाप है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी। किसी की भी चोरी, बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवतिक सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है और छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेके बोलो कि पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी, दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है, वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा। किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार न करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है क्योंकि इसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी और भजन, साधन, धर्म, अध्यात्म, इनसे दूरी बना देगा ये। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही भगवत भजन और काम एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यभिचार परायण है, पाणी ग्रहण संस्कार करके अपनी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति के लिए क्रिया करना धर्म में, काम भगवत स्वरूप है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन पराई स्त्री के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति, ये महान पाप है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पापी का लक्षण है। जो बात बात पर झूठ बोलते, तनिक भी तुम्हें भय नहीं लगता झूठ बोलने में? तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, क्यों झूठ बोलते हो? उचित वाणी का प्रयोग उचित करो, सत्य बोलो। हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का अमंगल तो नहीं होगा। फिर मधुर वचन, हितकर वचन और थोड़े शब्दों में, ऐसे भगवत मार्ग का प्रतीक ऐसे संभाषण करता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। बहुत फैला है झूठ। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चबेना।
जिसकी देखो वह झूठ पे ही चल रहा है, आओ कुछ खा लो, नहीं खा के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाए। झूठ बोलने का एक ऐसा बात को सजा करके बोले, झूठ बोलकर देखो हम निकल गए। कहां से निकल गए तुम? माया ने फंसा लिया, निकल कहां से गए? तुम्हारे पाप एकत्रित हो रहे, तुमने पाप किया, झूठ बोला। पर आज कलिकाल का इतना प्रचंड तांडव है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना ये पाप है, चोरी करना पाप है, ये समझ ही नहीं रहा। खुले मार्ग में एक महिला जा रही थी, ऐसे जंजीर तोड़ करके गिरा और लोग देख रहे हैं, मतलब लोग ऐसे देख रहे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, ऐसा लगता है इन लोगों की आंखों का पानी मर गया है, इनमें मनुष्यत्व ही नहीं रह गया है। अरे मनुष्यत्व हो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करनी चाहिए। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा तेही। ये ऐसी कायरता, ऐसा पौरुषत्वहीनता आ रही है कि एक आदमी को 4 आदमी मिलकर के परेशान कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला, और मनोरंजन और वीडियो बना लेंगे, उसको बचाने की चेष्टा नहीं की जाएगी। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आदमी कार से निकलता है, खिड़की खोली, वीडियो बनाया, चल दिया। ऐसी पशुता आती जा रही है, स्वार्थ वृत्ति आती जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में विराजमान है। 5वां, चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे यदि बात की तो चुगली हो जाएगी और ये पाप है। किसी की भी बात करनी तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है, उसे चुगली कहते हैं और वो पाप होती है। प्रायः ये भी हम पाप नहीं समझते हैं, जहां वो गया देखा गए, बस उसके पीछे उसकी बात निंदा करने लगे, उसकी बात करने लगे, वो चुगली होती है। यही सब भजन को न करने देते हैं, न बढ़ाने देते हैं, न पचाने देते हैं। यही पाप प्रवृत्तियां जिनको हम सावधानी से त्याग नहीं पाते, ये हमारे भजन को छीन करती रहती है। 6वां, पराये अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की बहुत चालबाजियां। क्या करोगे? मर जाओगे यार, ये सब बांध के ले जाओगे, खोपड़ी में बांध के, खोपड़ी भी यही फोड़ दी जाएगी तुम्हारी। एक कपाल क्रिया होती है, वो उसमें श्मशान में होती है, जलती हुई लुखाठी से सर को फोड़ा जाता है। तुम जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी जाएगी, अंतिम में खोपड़ी भी फोड़ दी जाती है। जैसे मंदिर में खेती लगी है, जमीन लगी है, उसका अन्न धन आप स्वयं अपने प्रयोग में करें, बुजुर्गों ने लगा दिया, इसके बाद आपने अधिकार में अपने ले लिया, ये सब पाप का लक्षण है। कभी किसी की इंच भर जमीन, 1 रुपया, 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो, तो आनंदित रहोगे। लेकिन बस किसी तरह माया का ऐसा क्षेत्र बढ़ा है, बस किसी तरह बस अहंकार की पुष्टता होती रहे। 7वां, पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो मैं चीज पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन दूसरे को देने नहीं। ऐसे कई स्वभाव हमने देखे व्यक्ति में। मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए, चलेगा। मेरी एक फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाए, तो चलेगा। मतलब बहुत तरह से हम दूसरे का अनिष्ट सोचते रहते हैं। धन्य है उनका जीवन जिनके जीवन में किसी का अनिष्ट सोचने की बात नहीं है। नहीं, प्रायः अनिष्ट, पड़ोसी से पड़ोसी के व्यापार, दुकान वाला पर सामने दुकान वाला, ऐसे आसपास के वो अगर मर जाए, अगर उसका अनिष्ट हो जाए तो मैं खुशी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा चिंतन, ये पाप का लक्षण है, पापी अंतःकरण का लक्षण है। 8वां, बोलने में अश्लीलता, अश्लील भाषण, गंदी बातें। जब देखो तब गंदी बातें करना, गिरी गिरी बातें करना, नीच बातें करना। अरे बात करनी है तो सच्चिदानंद भगवान की करो, सिद्धांत की करो, गीता भागवत की करो, हितकर बात करो। अश्लील गंदी बातें क्यों बोलते हो? पापी पुरुष का लक्षण होता है अश्लील संभाषण करना। पूज्य बाबा ने कहा, यदि नाम जप करता है, अश्लील भाषण करता है, तो नाम जप का कोई प्रभाव नहीं होगा। और 9वां, असंबद्ध प्रलाप, बेमतलब का बोलने का स्वभाव। ऐसे लोग पाप हृदय होता है, इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं, असंबद्ध प्रलाप। और 10वां, अभिमान। मैं बस वो अभिमान भरा, ये पाप का लक्षण। जब निष्पाप हो जाओगे तो दैन्य हो जाओगे। अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन,
और अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देहाभिमान, ये 10 लक्षण पापी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी है तो हटा देना चाहिए, नहीं भजन में बाधा पहुंच जाएगी।